हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मतलब सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स हमारी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पे पूरा का पूरा आपका 9th चैप्टर है और 10th चैप्टर है वो पूरा का पूरा वेव के ऊपर है। तो रे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो लाइट है, पूरी की पूरी जो लाइट है वो कैसे प्रोपेगेट हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो सब कुछ हम पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मतलब जितना भी लाइट का कंसेप्ट है वो ऑप्टिक्स के अंदर, और जितना भी वेव का कंसेप्ट रहेगा वो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? एक स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस पे अगर कोई लाइट आ रही है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो वो जब उस स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो हमने 10th में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एंड जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल लाइन। सेकंड ये क्या है आपके पास में? रिफ्लेक्टेड रे है। फर्स्ट रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यहां पे लिख सकते हैं दिस इज नॉर्मल लाइन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है ये आपके पास स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? एक साइड से ये हम बोल सकते हैं कि ये तो हमने कोई मिरर लगा रखा है, स्मूथ मिरर। तो फर्स्ट ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है आपके पास में? इधर सेकंड मीडियम है। तो इसका मतलब क्या है? एक ही मीडियम में लाइट बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में, उसको क्या बोल रहे हैं? हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, इसमें जो लो आता है रिफ्लेक्शन का वो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है इसमें? आई इज इक्वल टू कितना आता है? आई इज इक्वल टू आर। आई आर का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम आई से लिखते हैं। ये वाला एंगल कितना है? आई। और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल है उसको हम किससे लिख रहे हैं? आर से। तो सेकंड लॉ क्या बन जाएगा इसमें कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल आर। ये है आपका सेकंड लॉ इसका। तो एक बार इसमें पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिटर्निंग या बाउंस बैक बोल सकते हैं, बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही सब हमने यहाँ पे लिखा है कि एक इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल लाइन है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। इनके बीच का एंगल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई से डिनोट करेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल किससे डिनोट करेंगे? हम आर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इसके लो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ ही लिया कि आई इज इक्वल टू कितना रहेगा? आर रहेगा। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। सभी के सभी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे के सारे क्या करेंगे? एक ही प्लेन में क्या करेंगे? ये लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक दे रखा है इंपॉर्टेंट नोट। ये क्या है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंज। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं होंगे। तो चेंज क्या होगा इसमें? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चेंज क्या आ जाएगा इसके अंदर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? यहाँ पे चेंज होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये डजंट चेंज, एंड चेंज क्या रहेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद में मिरर का कंसेप्ट आता है। मिरर कितने टाइप का होता है? 10th में हम पढ़ चुके हैं मिरर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का मिरर पढ़ा था हमने। सबसे पहला मिरर कौन सा था? स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्लेन मिरर पढ़ा। ठीक है। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, फिर से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और सेकेंड मिरर हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया एक सर्कल। कॉनकेव मिरर कौन सा रहेगा? जिसमें क्या बन रही हो? केव बन रही हो। या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर आ जाएगा? कॉनकेव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन सा हो जाएगा? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? आउटवर्ड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इसमें आउटवर्ड हो, उसको क्या बोलेंगे हम?
कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो पेंटेड हिस्सा है वो क्या रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रहेगा आउटवर्ड, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। और प्लेन मिरर तो हम घर में जो यूज करते हैं उस मिरर को क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर। जो घर पे हम अपना फेस देखने के लिए यूज करेंगे वो क्या है, प्लेन मिरर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड इनवर्ड हो, उसको बोल रहे हैं हम कॉनकेव मिरर, एंड जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या आ जाएगा, ये प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर जो हम घर पे फेस देखने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या रहेगा, अगर आपको आपकी हाइट 6 फुट है तो आपको पूरी हाइट का मतलब इमेज लेने के लिए कितने हाइट का मिरर लगाना पड़ेगा, अपनी हाइट से हाफ, यानी 3 फुट का हमें क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे मिरर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्लेन मिरर में क्या होता है, ये राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का मतलब इसमें लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जैसे आपने देखा हो एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो क्या होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि जो सामने गाड़ी जा रही है उसके सामने वाले मिरर में दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, आपको सीधा दिखाई देगा। या हम बोल सकते हैं जैसे ये प्लेन मिरर है, इस पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे P लिख दिया, तो प्लेन मिरर में इसकी इमेज क्या बनेगी, ये इमेज बनेगी इस टाइप से, ये P दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन करता है। जैसे हम राइट हैंड को उठा रहे हैं तो उसमें आपका ये इस वाला हैंड दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद में प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइन मिरर। इंक्लाइन मिरर का मतलब क्या है कि आपने 2 मिरर लगा दिए यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टली और एक इस पे इंक्लाइन कर रखा है, थीटा एंगल पे मान लिया हमने 2 मिरर यूज किए। इन दोनों मिरर में क्या है, ये दोनों मिरर इस टाइप से लगा दिए। हम बताना चाहते हैं अब यहाँ पे कितनी इमेज फॉर्म होगी इन दोनों मिरर के अंदर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। थीटा अगर आपका इवन है, हम लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इवन, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में, 360 बाय थीटा माइनस में कितना आ जाएगा 1। जैसे थीटा की वैल्यू हमने मान ली कि 60 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 60, काटोगे कितना आया माइनस में 1, काटेंगे यहाँ पे कितना आया 6 माइनस 1, इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, यहाँ पे 5 इमेजेस फॉर्म होंगी। थीटा इवन है, तो अगर थीटा हमारा ओड है तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज odd then number of images फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे 360 अपॉन में कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में कितना आएगा थीटा। ये फॉर्मूला यूज होगा किसके लिए, ओड, जब थीटा की वैल्यू क्या हो ओड और इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 360 बाय 45 ले लिया, अगर थीटा हमारे पास में 45 डिग्री का तो कितनी इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेंगी, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी वहां पे 8 आ जाएंगी। नेक्स्ट है फिर इसके अंदर ये इसका कंसेप्ट है, दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस जब थीटा हमारे पास में ओड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 360 अपॉन थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास में इवन है तो कितना आ जाएगा 360 बाय थीटा माइनस में 1, ये इवन के लिए है। आगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, इससे पहले हम इमेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन हम 10th में पढ़ चुके हैं, बेसिक सा बता देती हूँ मैं आपको। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 इमेज फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, ये आप 10th में पढ़ चुके हो। जब ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे। सेकंड, ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिहाइंड सी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी उसकी, एट सी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रही है उसकी, बिहाइंड सी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखने हैं तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, और जब बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड सी। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, और फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनेगी उसकी इमेज, इन्फिनिटी पे बनती है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोकस
और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड मिरर बनती है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसकी इमेज, यहाँ पे साइज, और यहाँ पे बात करेंगे हम उसकी नेचर की। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया? इन्फिनिटी पे। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? एट एफ। साइज कैसा बनता है? पॉइंट साइज। नेचर कैसा आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बिहाइंड सी। बिहाइंड सी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा आ जाएगा इसका? स्मॉल। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड है, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं एट सी, उसकी इमेज कहाँ बनती है? एट सी। साइज कैसा आ जाएगा यहाँ पे? सेम। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनेगी उसकी? बिहाइंड सी। साइज कैसा बनता है? एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लार्ज। तो इमेज क्या है? नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस है आपके पास में, ऑब्जेक्ट को रखा हमने एट एफ, तो इमेज कहाँ बनती है उसकी? एट इन्फिनिटी। साइज कैसा आ जाएगा यहाँ पे? लार्ज। और नेचर यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, इसमें कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ पे? बिटवीन सी, बिटवीन एफ एंड पी। पी क्या है यहाँ पे? पी इज पोल पॉइंट ऑफ द मिरर, और इमेज कहाँ बनेगी उसकी? बिहाइंड मिरर। साइज क्या आ जाएगा? अनलार्ज्ड। और नेचर अब की बार कैसा आ जाएगा? अनलार्ज। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो वहां पे कैसे आ जाएगी? यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज फॉर्मेशन आपको 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल भी जाएंगी। तो ये सारी की सारी इमेजेस हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा आपने 10th में। उससे पहले साइन कन्वेंशंस पढ़े होंगे, साइड कन्वेंशंस भी आपको 10th में पढ़े होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी मिरर के हम लेफ्ट में रखते हैं वो हम किस में लेके चलेंगे? माइनस में। और जो भी मिरर के राइट में रखेंगे वो किस में आएंगे? प्लस में। और जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से मेजर की जाती हैं। तो अब इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में कितना है? 1/u। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने 10th में तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है कि ये वाला फॉर्मूला होता है। आज हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे आता है ये फॉर्मूला वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इमेज। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दिस इज सेंटर ऑफ द मिरर एंड सेंटर का जस्ट हाफ क्या होता है? फोकस ऑफ द मिरर। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट है हमारा बिहाइंड सी। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। फर्स्ट रे क्या आएगी यहाँ पे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पास इन फोकस। कहाँ से पास होगी ये? फोकस से पास होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम डायरेक्शन बता सकते हैं, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास इन फोकस। सेकंड क्या होगी? हम पास करवाते हैं पोल पॉइंट से भी पास करवा सकते हैं, ये आपका पोल पॉइंट है, इस पोल पॉइंट से भी पास करवा सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सेम उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिटर्न बैक हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब सेकंड कहाँ पे आएगी आपकी रे? सेंटर ऑफ दी
पोल पॉइंट ऑफ द मिरर, एंड यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किसका काम करेगी, यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी, यानी दिस इज एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे आई, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे आई, और सेम एंगल से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, या फिर हम एक और बोल सकते हैं यहाँ पे कि सी से पास होने वाली वापस सी पे क्या हो जाती हैं, रिटर्न बैक हो जाएंगी। सेम यहां से रिटर्न बैक हो जाएगी। अब इसके अगर हम नेमिंग बताएं, नेमिंग की बात करें तो दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे मेजर करेंगे, यू से, किससे दिखाएंगे हम, यू से, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज से लेकर और पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस उसको हम किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये अगर पूरा ड्रॉ करें तो एक सर्कल बन रहा है, तो ये क्या बनेगी, उस सर्कल की रेडियस बनेगी, ठीक है, ये उस सर्कल की क्या है, रेडियस। ये फोकस है, फोकस से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको किससे मेजर करेंगे हम, एफ से, जिसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल ली हमने, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर प्रूफ करनी है हमें किसके, ए डैश बी डैश और सी के। ए बी सी आपको दिखाई दे रही है, और ए डैश दिस इज बी डैश एंड सी, इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एंगल क्या है यहाँ पे, इन दोनों में ये वाला एंगल जो एंगल सी है ये दोनों में क्या है, सेम रहेगा, और ये वाला एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं साइड्स को भी क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। दूसरी साइड हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में कितना लिखेंगे, बी डैश सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम क्या यूज करेंगे इसमें, ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी इसमें, ए डैश बी डैश पी। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ली ए बी पी, एंड सिमिलर प्रूफ करेंगे हम इसको, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। इसमें भी क्या है, पी एंगल तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। कैसे सेम है, ये आई है तो इधर वाला एंगल क्या बनेगा आपका आर, और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी एंगल तो दोनों में इक्वल है या कॉमन बोल सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये जो एंगल है इधर, ये भी कितने का बन रहा है, 90, इसमें इधर वाला एंगल भी कितने का आ जाएगा, 90। तो दो एंगल इक्वल है तो थर्ड साइड को सेम दिखाएंगे हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन में कितना आएगा, ए डैश बी डैश। नेक्स्ट इधर लिखेंगे हम बी पी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डैश पी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करवाना है, हमें कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करवाया हमें तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या दिखाई दे रही है आपको, इक्वल दिखाई दे रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीपी, लेफ्ट इक्वल है तो राइट को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीपी अपॉन में बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डैश सी। अब पी पॉइंट है, जितनी भी डिस्टेंस वो सारी की सारी कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल पॉइंट ऑफ द मिरर। अब ये बी सी है, बी से सी मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो हमारे पास में कुछ गिवन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीपी में से अगर सीपी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में बीसी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने सिर्फ इसको, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस में कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन में बी डैश सी को क्या लिखेंगे हम, सीपी माइनस में क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी। ये आ गई वैल्यू हमारे पास में। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे उससे पहले यहाँ पे बी से पी तक की जो डिस्टेंस उसको क्या बोल रहे हैं हम, यू, और विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। मिरर के लेफ्ट साइड में है तो कैसे आ जाएगी, माइनस में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का यू अपॉन में बी डैश पी है, ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, और बी से पी तक की डिस्टेंस वी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का वी इज इक्वल्स टू बी पी। बी से पी की अभी बोला हमने कितना है,
u, लेकिन लेफ्ट में तो किस में आ जाएगा, माइनस में, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया। CP, C से P तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी लेफ्ट में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का r, अपॉन में CP, C से P तक की अभी लिखी हमने r, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया। B डैश P मतलब इमेज डिस्टेंस, और ये भी लेफ्ट में है तो किस में आ जाएगी, माइनस में। अब इसको लिख लेते हैं, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इसको लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, u अपॉन में v इज इक्वल्स टू माइनस का u, अंदर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, प्लस का r, अपॉन में माइनस का r, अंदर माइनस माइनस प्लस v। अब इनकी क्या करनी है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, u की r के साथ की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ur, u की फिर v के साथ की तो प्लस का uv इज इक्वल्स टू v की माइनस u के साथ की तो माइनस का uv, v की प्लस r के साथ की तो कितना बन जाएगा, vr बन जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस का uv है और यहाँ पे प्लस का uv है, तो ये इधर माइनस का है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो uv प्लस uv क्या लिख सकते हैं हम, 2uv हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस ur और प्लस का vr इसमें है ही पहले से। इस इक्वेशन के बाद में हम लिखेंगे नाउ द अबव इक्वेशन डिवाइडेड both side by UVR, बोथ साइड हम इसको UVR से डिवाइड करेंगे, तो इधर करोगे तो कितना बनेगा, 2UV अपॉन में क्या आ जाएगा, UVR, इधर कितना आ जाएगा, UR अपॉन में कितना आ जाएगा, UVR, प्लस में VR है तो अपॉन में कितना आएगा, UVR। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, UR से UR कैंसिल, VR से VR कैंसिल, इधर UV से UV कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचा इसके अंदर, 2 अपॉन में R इज इक्वल्स टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। अब R को क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ का क्या होता है, जस्ट डबल होता है ना, इसको भी प्रूफ करेंगे हम आगे, तो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, तो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2F इज इक्वल्स टू 1 बाई V प्लस में कितना आ जाएगा, 1 बाई U, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में फॉर्मूला कितना आ गया, 1 बाई F इज इक्वल्स टू 1 बाई V प्लस में 1 बाई U। ये फॉर्मूला है हमारे पास में मिरर फॉर्मूला, और जो कि हमने यूज किया था किस मिरर का, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मिरर फॉर्मूला यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। ये कौन सी इमेज के लिए था, रियल इमेज के लिए था। कल करेंगे हम इसमें वर्चुअल इमेज के लिए, फिर हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एक बार इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में।